स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज के वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 के 3.16 से लेकर 3.22 तक कराऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं 3.16 क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो हमारा 3.16 क्वेश्चन हो वो हमारा, ध्यान देना, लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी। यानी जो हमें ग्राफ दिए गए हैं ए से लेकर हमें डी तक ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। हमें इनको देखना, यानी कि क्या बताना है इनमें, देखो आगे केयरफुली देखना है हमें। एंड स्टेट विथ रीजन विच विच ऑफ which of which of which of these cannot possible represent one dimensional motion of a particle। यानी cannot possible है, cannot possible है ना, ठीक है। एंड जो which of these cannot possible, जो possible नहीं है वन डायमेंशनल के लिए, वो क्या है वो बताना भी है, ठीक है। हमें यानी रीजन सही देना, रीजन के साथ हमें प्रूफ देना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। पहला देखो दोस्तों, ये पहला तो जो है वो हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यानी कि हमने पता था कि अगर वन कोऑर्डिनेट में पहली बात करें, जो अगर हम देखते हैं वो होती है कि हम पहले तो ये देखते हैं, तो एक मिनट, पहले तो हम ये देखते हैं कि वन डायमेंशन मोशन वो होगी जो एक डायरेक्शन में सीधी स्ट्रेट चले, वो ही वन डायमेंशन। या फिर वन डायमेंशन वो होगी जो एक ही कोऑर्डिनेट में रहती है, एक ही कोऑर्डिनेट में रहेगी, ठीक है। और अगर अगर वो ऐसे है तो उसे हम 2 डायमेंशन कहेंगे, और वो अगर ऐसे है उसे हम 3 डायमेंशन कहेंगे, ठीक है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट में होगी 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। तो जो पहली है वो तो हमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो जो स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है, ठीक है। और अगर हम बी को देखें तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट नहीं है ना, ठीक है। और जो थर्ड है वो भी नहीं है, वो भी स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट होती तो मानते, इसके साथ हम वो भी देखते हैं कि ये वन कोऑर्डिनेट में होनी चाहिए, ठीक है। ये वन कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये वन कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब ये वन कोऑर्डिनेट में आ गई, लेकिन ये क्या है, ये अगर स्ट्रेट होती, अगर ये अगर ऐसे होती या ऐसे होती, ठीक है, तो हम मान सकते, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम चलो इसमें कि सारे नो हैं, ठीक है, यानी मैंने रीजन ही बता दिया, ठीक है। तो हम चलो लेते हैं आगे 3.17 को कॉपी कर लेता हूँ। 3.17 है, इसके साथ ये ग्राफ भी है, ग्राफ को बाद में कॉपी करूँगा। ठीक है, हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो करते हैं, तो 3.17 है, फिगर 3.21 so that x the float of one dimensional motion of a particle is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t 0 and t है वो लेस देना 0 से, ठीक है। एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ for t, तो t होगा वो 0 से मोर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इफ नॉट सजेस्टेड ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। हमें एक सुटेबल वो बताना है, ठीक है, यानी कि क्या हम बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वैसा देखे जाए, ध्यान देखना, अगर वैसे देखा जाए तो यानी कि वन डायमेंशनल मोशन नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हम टी को 0 से छोटा मान सकते हैं? टी को 0 छोटा नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, दोनों एक्स भी 0 और टी भी 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो टी 0 नहीं है, नहीं है 0, ठीक है। टी यानी कि यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर एक टाइम बाद यहाँ रुक जाएगा, फिर सीधा जाएगा, ठीक है। और टी यानी कि इसको नहीं मान सकते, ठीक है। यानी अगर वो कुछ ऐसा होता, अगर टी 0 बता रहे हैं कि 0 छोटा है, ठीक है, 0 छोटा तो वो माइनस हो जाता। और पहली बात कि जो टाइम है वो हमारा 0 से 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 होता तो ये ग्राफ आपका यानी कि यहीं पे, यानी इस साइड चलता है, इधर इस साइड चलता, यानी ये ए से चलता ग्राफ, ठीक है, इस साइड चलता, लेकिन ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता है, ये बात तो, ठीक है। और टी से यानी कि ये टी से बड़ा है, तो टी से तो बड़ा है, ठीक है, यानी कि, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पता चल गया आपको, यानी कि इसमें क्या है, यानी आप सोच रहे हो कैसे कि यानी कि जो स्ट्रेट लाइन 40, स्ट्रेट लाइन तो यहीं पे है ना, स्ट्रेट लाइन तो यहीं तक है, तो इसमें जीरो छोटा है नहीं, और उल्टी ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि हो गया, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, हमें 3.18 ले लेते हैं, इसमें डायग्राम नहीं है ना, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3.18, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर हावर, यानी जो हमारी जो पुलिस की कार है वो हमारी दौड़ रही है 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, यानी 192 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तो थीफ्स की कार है, थीफ्स की कार जा रही है, ठीक है, यानी कि स्पीड जा रही है, ठीक है, तो स्पीड यानी कि कितनी हुई इसकी, यानी जो और की है या फिर थीफ्स की है उसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, तो बुलेट की स्पीड यहाँ से थे पुलिस से तो छोड़ेगा बुलेट, तो बुलेट यहाँ से जाएगी, उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो बता रहे विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, जो बुलेट है वो हिट करेगी इसको, वो कितनी स्पीड से करेगी, कितनी स्पीड से करेगी, ठीक है। और सोचो कि ये तो स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 30 है और फिर ये भी है, 180 होगा, 180 किलोमीटर पर आवर होगा, देखते हैं आगे, नोट ऑब्टेन दैट स्पीड विथ इट इज रेलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ कार, ये बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, 3.18 हमारा क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको, यानी पहले तो जो स्पीड है पुलिस वैन की, जो स्पीड है वो कितनी है, जो हमारी स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर हावर है, इसकी जो पुलिस वैन है, पुलिस वैन को मान लेंगे वीपी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो नहीं तो हम करेंगे अब आगे, तो हमें सारे गेम इसको यानी कि हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, और जो मजल स्पीड बता रहे हैं उसकी मजल स्पीड है मीटर में बताया कितनी बताया, हाँ मीटर, सॉरी मीटर में है, ये है जो मीटर में है, जो ये किलोमीटर में नहीं है, ये मीटर में है, ठीक है, यानी कि 150 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको, तो हमारी जो मजल की बुलेट की हो गई वो हमारी 150 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। और जो हमारी वो थीफ की कार थी उसकी जो स्पीड है 192 किलोमीटर पर हावर थी, तो हम इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हम चेंज करेंगे तो यानी 30 इंटू 1000 अपॉन 1, ठीक है, यानी कि ये मीटर में है 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, तो हम मल्टीप्लाई हावर है इधर, तो हावर में भी हो जाएगा, हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो गई, और इधर 1 सेकंड, पावर -1, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई, यानी इसको हम नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा 3600, ठीक है। देन 0 से 0 कट और ये होगा, तो ये इंटू 5/18, ठीक है। मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 18, जो हमारा आंसर आ गया वो 8.33 आ गया, देन कहने का मतलब ये जिसकी स्पीड है तो 8.33 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ठीक है। और इसकी तो आपको पता है, इसकी तो मीटर में ही दे रखी है, जो बुलेट की स्पीड है 1 मीटर में दे रखी है, हम पहले किलोमीटर में सोच रहे थे, जो मीटर में है, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे तो 192 मल्टीप्लाई बाई वो होगा 1000 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और इसको 1/36, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यानी कि 192 मल्टीप्लाई 5 यानी 18 ही होगा, सिंपल सा अभी हमने यहाँ पे किया था, तो जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 192 192
मल्टीप्लाई बाई 5 यानी डिवाइड बाई 18 तो हमारा जो आंसर आया वो 53 तो 53 पॉइंट जो हमारा आया 53.3 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, मीटर पर सेकंड आया, ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि हमने पहले तो यही निकाला है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये भर के पूरा। ठीक है, ठीक है, तो यानी अब करते हैं। तो यानी कि स्पीड हमने सबको मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि सिम्बल से जुड़ेगी। हम जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे जो स्पीड है जो, यानी कि पहले तो हम स्पीड जो बुलेट की स्पीड है वो वेन की स्पीड के निकालेंगे। ठीक है, तो बुलेट की स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकंड है, और जो पुलिस वैन की स्पीड है वो 8.33 मीटर पर सेकंड है। तो हम इसमें से निकालेंगे 150 8.33। ठीक है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो यानी जुड़ेगी। तो हमारी ये आ गया 158.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारी बुलेट और पुलिस वैन की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे वो यानी कि बुलेट और थीप की कार की निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं वी बी की, तो हम वी बी माइनस वी टी। ठीक है, तो जो वी बी है जो बुलेट की थी हमारी, बुलेट की थी 150 मीटर 150 मीटर पर सेकंड, और थीप की कार की है वो है 53.3 मीटर पर सेकंड। तो इसको माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा 150 माइनस 150 माइनस 53 150 माइनस 53.33। तो मेरा आंसर आया वो 96.6 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये हमने किसकी निकाली, हमने बुलेट और थीप की कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। ठीक है, ये हम निकाले। ठीक है, तो यानी कि अब जो पुलिस वैन है, जो पुलिस वैन भी जा रही है उस साइड, तो हम पुलिस वैन की भी जोड़ेंगे सिंपल से। तो अगर पुलिस वैन भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 158.33। ठीक है, और फिर से माइनस करेंगे 53.33। ठीक है, यहाँ भी मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, तो 158.33 में से माइनस करेंगे हम 53.33, तो हमारा आंसर आएगा और 0 पॉइंट जाएगा 8 में 3 गए 5 0, यानी 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो जाएगी थीव्स की कार को हिट करेगी। ठीक है, मैं यानी कि अब 3.19 को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Report 19 suggest a suitable physical situation for each of the following graph। ठीक है, यानी हमें सजेस्ट करना है सुटेबल फिजिकल सिचुएशन को, यानी ये तीन ग्राफ दिए हुए हैं इनके, यानी इनके हिसाब से। ठीक है, वह तो होगा, यानी कि पहले तो यानी कि इसमें देखा जाए, इसमें देखिए हम पहला ग्राफ है, इसमें यानी कि एक्स और टी ग्राफ दिया हुआ है। एक्स हमने यानी कि डिस्प्लेसमेंट मान जा रहे हैं, इस जो चैप्टर है इसमें एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं। ठीक है, और टी है वो टाइम है, यानी अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो जीरो चल रहा है, और जो एक्स है वो भी जीरो है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे वो यानी कि इंक्रीज हुआ यानी टाइम यानी इंक्रीज हुआ। ठीक है, और फिर वो डिक्रीज होकर यहाँ आया। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि पहले यहाँ था और ये इस प्रकार जा रहा है सीधा, यानी इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, और जो ये है वो यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा था, लेकिन अचानक से वो ऊपर की साइड गया और फिर वापस स्ट्रेट लाइन के अलोंग आ गया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि जो ये है यानी कि ये तो यानी सिंपल सा है, यानी सिमिलर मान जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3.20
जो हमारा 3.20 है वो देख लेते हैं। ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ठीक, 3.20 है हमारा, वो देखते हैं। 3.20 फिगर 3.23 gives the xt plot of a particle exerting one-dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 14. Chapter 14 में हम जो ये motion है इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और give the signs of position, velocity and acceleration variables of the particle at t। तो हमारा टाइम दे रखा है, वो ए जो दे रखा है हमारा टाइम 0.3 सेकेंड, ए जो दे रखा है हमारा, ए जो दे रखा है 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। और ए जो दे रखा है -1.2 सेकेंड्स, ठीक है, 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। जो टाइम है वो 0.3 है, ठीक है। टाइम ये है तो 0.3 कितना होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी हमें बताना है कि यानी कितना होगा, मतलब टाइम पीरियड हमने लिख लिया है, ठीक है। अब अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे, ठीक है। इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो हम इसमें कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि फिर से ए इज इक्वल टू माइनस एफ इसका एक्स, तो टी है हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा टाइम यानी 0.3 सेकंड के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे 0.3 सेकंड, तो हमारा 0.3 सेकंड है वो यहाँ पे हुआ, अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है, यानी लोवेस्ट साइड जा रहा है, तो यानी यहाँ पे हमारा 0.3 है, ठीक है। और जो 1.2 सेकंड है वो यानी कि इससे ऊपर, यानी यहाँ पे जब हमारा जो ग्राफ है वो हाई जा रहा है, वहाँ पे जो -1.2 है, तो यहाँ पे -1.2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो हम चलो हम 3.21 देखते हैं। तो हमारा 3.21 ग्राफ नहीं है, जैसे ग्राफ को बाद में लेते हैं। ये ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। figure 3.23 gives the xt plot of a particle in one-dimensional motion, 3 different equal intervals of times, and the 3 हमारे डिफरेंट टाइम इंटरवल दिए रखे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, अलग अलग दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो यानी आर सोन इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, जो एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा होगी कौन से टाइम इंटरवल में, जो स्पीड है वो ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। तो एंड इन विच इज इट द लीस्ट, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। हमें एवरेज जो इंटरवल हमारा उसमें हमें बताना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी इतनी होगी और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और ये तो हमारा जो माइनस में होगा सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, तो जो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो लीस्ट होगा वो ज़्यादा हमारा वो सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो है ज़्यादा, ठीक है। तो हम चलो अब देख लेते हैं 3.22 3.20 देख लेते हैं, ये लो, ठीक है। जो हमारा 3.22 है वो है फिगर 3.25 गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ। जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये इधर स्पीड है और इधर हमारा टाइम है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो हमारी कांस्टेंट बताई गई है, और 3 इक्वल इंटरवल जो इक्वल हैं, जो इंटरवल दिए गए 3 है इंटरवल, ठीक है। इन 1 का गैप है इनमें, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 का जो यानी कि
डिस्टेंस है एंड डिफरेंस है एंड देयर इक्वल टाइम इंटरवल आर शोन, ठीक है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, in which interval is the average speed greatest, choosing the positive direction as the constant direction of motion gives the sign sign of V and A in the three intervals. What are the accelerations at the points A, B, C and D? जो A, B, C and D में हम बताना है कि एवरेज जो हम बताना है वो बताना है, ठीक है। जो इंटरवल 1 है, ठीक है, जो इंटरवल 1 है हमारा उसमें यानी जो एक्सीलरेशन है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, जो एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव है, ठीक है, और जो स्लो टाइम स्पीड टाइम ग्राफ है वो भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, हम कह सकते हैं। और जो पार्टिकल है, ठीक है, और जो पार्टिकल की स्पीड है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी स्पीड जो पॉजिटिव जा रही है ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, और नीचे आती है तो वो माइनस पॉजिटिव होती है, ठीक है, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल सेकंड है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेकंड है, उसमें जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होता, बी पे होता तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव है, ठीक है। और जो स्पीड है जो यानी कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी स्पीड स्पीड क्या है, नहीं ऐसे याद रखो, स्केलर, ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी रुको यार, अब सही, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड इंटरवल है उसमें यानी कि जो हमें दे रखा है जो डी पर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डी में मान सकते हैं क्योंकि डी फिक्स है, फिक्स में बताया गया, फिक्स है बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो पॉइंट पे आ रहा है, अगर यहाँ पॉइंट पे होता तो वो जीरो होता, गलत हो गया मैंने, और डी पे होगा वो जीरो, पॉजिटिव क्या होगा, जो सॉरी एक्सीलरेशन क्या होगा वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो यानी और जो जो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है, जो यानी कि जो थ्री इंटरवल में जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव है वो जो इंडिस जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव होगी इस इंटरवल में। तो दोस्तों मैंने यानी कि जो चैप्टर 3 है वो पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।